हेलो ब्यूटीफुल सोल। आज मैं आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ कि आपका जून का मंथ कैसा होने वाला है। तो यहाँ पर 3 पाइल्स है, आप किसी भी एक पाइल पे मेडिटेट कीजिए और उसको आप चूज कर सकते हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3। ओके, किसी भी एक पाइल पर पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 या पाइल नंबर 3 पे मेडिटेट करके कंसंट्रेट कीजिए। 1 मिनट ध्यान से सोचिए कि आप किस पाइल से आप रिजोनेट कर पा रहे हैं या अट्रैक्ट हो पा रहे हैं, उस पाइल को चूज कीजिए। यहाँ पर पाइल नंबर 1 रिवील कर रही हूँ कि इसके कार्ड्स क्या हैं हमारे पास। पहला है 4 ऑफ कप्स। ओके, नाइस। एंड दूसरा है 6 ऑफ पेंटेकल। और तीसरा कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल। तो इस कार्ड का मीनिंग मुझे जहां तक की समझ में आ रहा है कि आप अभी फिलहाल किसी इमेजिनेशन में हैं और इमेजिनेशन की वजह से मतलब लिमिटेशन फील हो रही है आपको कि आपको फॉलोशिप का पीरियड है, लिमिटेशन लग रही है कि ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ में नहीं है, आपको किसी और को फॉलो करना पड़ता है। बट आप उसी चक्कर में लेजी भी हो गए हैं और कोई अपॉर्चुनिटी खो रहे हैं आप, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी भी है बट अपने लेजीनेस में आप उसको इग्नोर कर रहे हैं कि छोड़ो, मुझे क्या करना है, या मेरा अभी कोई काम नहीं, मुझे तो अभी वही करना है जो मेरा मास्टर कहता है या मेरे बड़े कहते हैं। एंड सेकंड, ये जो कार्ड है ये इससे भी रिलेट कर रहा है कि आपको कोई दे रहा है या और आप रिसीव कर, देयर इज द गिवर और रिसीवर, की कोई एक देने वाला है और एक रिसीव करने वाला है। मॉनेटरी बेनिफिट हो सकते हैं या किसी तरह का बेनिफिट हो सकता है, बट ये अच्छा खासा बेनिफिट है, कोई छोटा बेनिफिट नहीं है, अच्छा खासा बेनिफिट है। और या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी लाइफ में आपको देने के लिए आया है। ये प्यार और खुशियां भी हो सकते हैं, बट मेनली मुझे यहाँ पर ये मनी मैटर ज्यादा लग रहा है कि कुछ ऐसा जो आपको दे रहा है, कोई ऐसा आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है कि हो सकता है शायद वो आपको कोई इमोशनल समझ लेक्चर दे रहा हो, इमोशनल कुछ टीचिंग बता रहा हो, कुछ लाइफ को जीने के लिए क्या क्या यूज करना चाहिए, क्या क्या कैसे लाइफ को जीना चाहिए। कुछ गिवर है और आप रिसीवर है, तो मुझे लगता है कि आपको ये बेनिफिट अच्छे से रिसीव करना चाहिए। तीसरा कार्ड जो इस चीज को, अगर मैं कहूँ इन दोनों कार्ड्स को बोलूं, तो इस कार्ड में आप देख सकते हैं कि एक पर्सन जो है वो बीमार है और 10 ऑफ पेंटेकल है कि वो अपनी विल या वसीयत जैसी कोई चीज, लीगेसी आपके लिए छोड़ के जा रहा है। तो आपको उस लीगेसी को ऑब्जर्व करना है और पूरी तरह से सीखना है। ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने बोला कि कोई गिवर है और रिसीवर है, आप रिसीवर है और दूसरा पर्सन गिवर है, बट यहाँ पे कुछ लीगेसी का भी मिल रहा है कि कुछ ऐसा चांस बन सकता है कि आपको कुछ प्रॉपर्टी मिले या किसी की लीगेसी, नाम, पावर, या कोई ऐसा आप टीचिंग स्किल या कोई लर्निंग स्किल सीखे जिसको आप ऑब्जर्व करके उसी पर्सन की लीगेसी को आप कैरी ऑन कर सकते हैं। तो ये तो इन तीनों कार्ड्स का मीनिंग यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि ऑब्वियसली अभी आप फेलोशिप में हैं, बोर कर रहे हैं, हो रहे हैं, लिमिटेशन फील कर रहे हैं, बट यू आर द रिसीवर। तो आपको हैप्पी रहना है, आपको उदास या ऐसे डल बोरिंग सा फील नहीं करना है, आपको हैप्पी रहना है। एंड तीसरा, ये लीगेसी का पीरियड भी है कि आपको कोई लीगेसी मिलने वाली है, तो आपको कंसंट्रेट करना है, अलर्ट रहना है और थोड़ा पोलाइट रहना है। क्योंकि पोलाइट अक्सर ऐसा होता है कि ये हमारी जुबान होती है या हमारा बोलचाल का तरीका होता है कि हम लेजीनेस में या इग्नोरेंस में कुछ ऐसे वर्ड बोल देते हैं जिसकी वजह से आती हुई वेल्थ या आती हुई अपॉर्चुनिटी वापस रिवर्स हो जाती है। और वहीं इसके जस्ट ऑपोजिट भी होता है कि हम कई बार किसी फेलियर को भी अपने शब्दों से एक अचीवमेंट बना लेते हैं। तो हमें अपनी वर्ड्स पर और थिंकिंग प्रोसेस पर ध्यान रखना है। और चलिए अब ये एनर्जी देखते हैं कि आपका एनर्जी कार्ड क्या बोलता है। एनर्जी कार्ड आपका कम्युनिटी बोलता है। ओके, तो मीन्स ये लग रहा है कि कोई कम्युनिटी सेलिब्रेशन भी होने वाला है जहाँ पे कम्युनिटी इकट्ठी होगी। और 7 नंबर है, अच्छा लग रहा है सब कुछ। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको डल या बोर होकर बैठने का कोई टाइम है। आपको इनफैक्ट ये टाइम को इंजॉय करना चाहिए, चीयरफुल रहना चाहिए, कोई ऐसा इवेंट भी आने वाला है।
तो आप उस इवेंट में, मैं कहूँगी कि आपको जरूर जाना चाहिए। अगर आपको किसी इवेंट में, कोई ऑफिस पार्टी हो सकती है, फैमिली गैदरिंग हो सकती है, बट ज़्यादातर चांसेस है कि वो फैमिली गैदरिंग हो, या आप अगर किसी टीचिंग में है या किसी स्किल लर्निंग प्रोसेस में है, तो हो सकता है उस कम्युनिटी की कोई गैदरिंग हो, किसी तरह की कोई गैदरिंग हो सकती है बेसिकली। तो आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है। और ये सब आपके लिए है जून के मंथ में। तो आपको ये जून आपके लिए अपॉर्चुनिटी का मंथ भी है, रिसीविंग का मंथ भी है, बट साथ ही साथ आपको लिमिटेशन भी फील होती है। तो इस लिमिटेशन के सर्कल से बाहर निकलना है। आपको अपनी सोच पर अपनी लिमिटेशन को हावी नहीं होने देना। यस, यू हैव टू बी इन डिसिप्लिन। अगर आप किसी प्रोसेस में हैं या कुछ लर्निंग मेथड में हैं, फॉलोशिप में हैं, तो आपको डिसिप्लिन रहना है, बट आपको अपनी क्रिएटिविटी को लिमिट नहीं करना है, और अपनी इमेजिनेशन को लिमिट नहीं करना है, लेजी नहीं बनना है। आपको निरंतर सोचना पड़ेगा, कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप किसी भी लीगेसी को कैरी ऑन कर पाते हैं। अब मेरे पास ये 2 एंजल कार्ड है, चलिए देखते हैं इसमें आपका क्या मैसेज निकलता है। ये है बटरफ्लाई स्पिरिट ओरेकल कार्ड। तो इसमें आपके लिए मैसेज निकलता है, जर्नल व्हेन यू कैन, द रेस्ट ऑफ योर लाइफ स्टोरी इज अनरिटन। तो जितना आप लिख सकते हैं आप अपनी लाइफ को, स्टोरीज यानी वो बता रहा है कि जितना आप अपनी लाइफ को लिख सकते हैं उतना लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी आगे की जो लाइफ की स्टोरी है वो अभी, अब तक जो बीत गया वो हमारे कंट्रोल में नहीं था, बट जो आगे की लाइफ की स्टोरी है हम उसको चेंज करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। और बहुत अगर हम दिल से कोशिश करें तो अक्सर हमारी स्टोरी चेंज भी हो जाती है। तो इसीलिए ये कह रहा है कि अपनी लाइफ की स्टोरी खुद लिखो, जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन आगे की स्टोरी को खुद लिखने की कोशिश करो। और अपने फेलियर से किसी चीज को एक परमानेंट पिलर मत बनने दो, एक माइलस्टोन बनाओ और आगे बढ़ो, और अपनी सक्सेस के लिए कोशिश करते रहो। एंड थर्ड वन इज द एंजल ऑफ हीलिंग। हीलिंग भी मिलने वाली है। ये तो अच्छी चीज है कि आप ऑलरेडी बोर्ड फील हो रहे हैं, तो आपको हीलिंग भी मिलने वाली है। और देखिए इसमें देखते हैं मैसेज क्या है। मैसेज है, send healing blessing to your day ahead, all those you live with, your work, your home, your town itself। ओके, तो अब आपको हीलिंग ब्लेसिंग करनी है, आपको सबके लिए भी अच्छा सोचना है। लेजीनेस में, इग्नोरेंस में, किसी, अभी मैंने बोला कि आपको अपने वर्ड्स पे कंट्रोल करना है, तो ये शायद उससे रिलेटेड चीज ही है कि आपको हीलिंग ब्लेसिंग यानी जब भी बोलना है हर एक के लिए अच्छा ही बोलना है। हो सकता है हमारे मन में कई लोगों के लिए अच्छा भाव नहीं होता, हम उनके लिए अच्छा नहीं सोच पाते, बट लेकिन यहाँ पे बात मैं कर रही हूँ कि अगर आप अपनी सोच को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो क्योंकि सोच कंट्रोल करना एक बहुत लंबा एंड डिफिकल्ट प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग भी है। फिलहाल के लिए आप अपने वर्ड्स को जरूर कंट्रोल कीजिए, और अपनी क्रिएटिविटी को अपने कंट्रोल में रखिए, अपनी क्रिएटिविटी को लॉस्ट मत कीजिए। और ये थी पाइल 1 की रीडिंग। अब ये है पाइल 2 की रीडिंग। देखते हैं पाइल 2 में क्या है। जिन्होंने पाइल 2 सेलेक्ट करी है ये उन सब के लिए है रीडिंग। तो पहले तो हम अपने टैरो कार्ड्स रिवील करते हैं कि क्या कार्ड्स क्या कहते हैं आपके लिए। सॉरी, नंबर 1 पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, एस ऑफ वॉन्ड, एंड देन 5 ऑफ कप्स। तो ये जो पहला कार्ड है ये है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो 5 ऑफ वॉन्ड जो दिखा रहा है वो एक क्रिएटिव कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहा है, और एक प्लेफुल स्ट्रगल भी दिखा रहा है कि स्ट्रगल फेस में तो है, बट आप स्ट्रगल फेस को एंजॉय कर रहे हैं। कंपटीशन है, बट यस, आप समझ चुके हैं कि इस कंपटीशन में रह के ही और सरवाइव करके आगे बढ़ना है। और कभी कभी आपको लगता है कि दैट यू मे फाइंड योर सेल्फ इन कॉन्फ्लिक्ट विद अदर्स, कि दूसरे लोगों से प्रॉब्लम हो जाएगी या बात बढ़ जाएगी, बट ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा सीरियस लेने की इस चीज़ को जरूरत नहीं है। और आपको चाहिए कि आप अपने कुलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और जो है इस कंपटीशन को हेल्दी वे में लेके चले। और एक ये प्लेफुल सिचुएशन भी दिखती है, कुछ ये सेक्सुअल एक्टिविटी का भी इसमें साइन दिखता है कि
हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं और प्लेजर फाइंड करते हैं, वाइल्ड एक्टिविटीज़ बेसिकली मैं कहना चाहती हूँ। एंड द सेकेंड इज एस ऑफ वॉन्ड। तो एस ऑफ वॉन्ड जो है वो बताता है कि कुछ क्रिएटिव हो रहा है, कुछ नया होने वाला है, कुछ नया जन्म होने वाला है। मे बी आपकी स्ट्रगल आपको रिवॉर्ड कर सकती है, या कुछ नया आइडिया, कुछ नया मीन्स ऑल द इन ऑल कि कुछ नया होने वाला है, कुछ नया आप करने वाले हैं। और ये एक तरह का गिफ्ट हो सकता है, क्रिएटिव एनर्जी, कोई नया आइडिया आपको आ सकता है। और या ये भी हो सकता है कि आपका कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई ऐसा लॉन्ग टर्म पेंडिंग प्रोजेक्ट फुलफिल हो सकता है, अचीवमेंट मिल सकती है। तो कुछ नया स्टार्ट होने की बजाय मीन्स कुछ ना कुछ नया और बिगड़ होने वाला है, कुछ नया होने वाला है, कोई नया आइडिया, आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ खुद का ब्लॉग या कुछ भी खुद की कोई चीज़ करने वाले हैं आप, कुछ ऐसा चीज़ जो आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे वो आप स्टार्ट करने वाले हैं, या कोई लॉन्ग टर्म पेंडिंग प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है। अब थर्ड बात करते हैं हम एस ऑफ कप की। एस फाइव ऑफ कप की। फाइव ऑफ कप में यहाँ पे दिख रहा है कि एक सेंस ऑफ लॉस की फीलिंग आ रही है, कि कुछ आपको फील हो रहा है कि आपने कुछ खो दिया है, इस तरह का फीलिंग आपके मन में आ रही है। डिसअपॉइंटमेंट लग रही है, आपको ऐसा भी लग सकता है कि आपको धोखा मिला है। लेकिन लेकिन आपको अगर इसकी वजह से गुस्सा आता है, या कुछ ऐसा फीलिंग आ रही है कि आपको गुस्सा आना है, या कुछ किसी पे अपनी फीलिंग को अब बाहर निकालना है, तो आपको थोड़े टाइम के लिए रुकना पड़ेगा, आपको वेट करना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से आपकी जो करंट अपॉर्चुनिटी है या करंट सिचुएशन है वो और ख़राब हो सकती है। इनफैक्ट जो आपको अभी मिलने वाली अपॉर्चुनिटी है या कुछ नया करने वाले हैं, उससे भी आपका माइंड डाइवर्ट हो सकता है। और ये कार्ड एक तरीके से ये मैसेज भी देता है कि आपको अपने लॉसेस पर फोकस करने के बजाय जो गिफ्ट आपकी लाइफ में ऑफर हुए हैं उन पे फोकस करना चाहिए। फाइव ऑफ कप्स ये मैसेज देता है। और साथ ही इसमें भी कुछ लीगेसी एंड इनहेरिटेंस का मैसेज भी मिलता है। कुछ ना कुछ लीगेसी या किसी ना किसी की कोई कोट आप पे असर करने वाली है, कोई ना कोई शब्द आपको छूने वाले हैं। तो जो आपको लीगेसी और इनहेरिटेंस बन जाएगी, या आप खुद एक मिसाल बन जाएंगे, या कोई आपका इस तरह से साथ मिलने वाला है। चलिए बाकी के कार्ड्स इसमें रिवील करते हैं। ये है एनर्जी कार्ड्स। एनर्जी कार्ड देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है। द थिंकिंग वुमेन। ओके, थिंकिंग वुमेन, अभी मैंने बोला यहाँ पे क्रिएटिविटी है और ये थिंकिंग वुमेन है। बेसिकली जितनी भी क्रिएटिविटी चीज़ें होती हैं उनको हम एनर्जी से रिलेट करते हैं, और एनर्जी ऑलरेडी एक फेमिन कंसेप्ट है। तो एक थिंकिंग वुमेन है, ये आपकी माँ भी हो सकती हैं, या आपकी गर्लफ्रेंड, वाइफ, ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको सोच रहा है और आपको बार बार आपको दिशा निर्देश भी दे रहा है, गाइड भी कर रहा है कि भाई ऐसे करो और ऐसे मत करो, या कंट्रोल रखो या वेट करो। कुछ इस तरह का आपके साथ वो साथ देने वाला है। और अगला मैसेज देखते हैं हम इसमें। ये है बटरफ्लाई और अकल डेक का मैसेज। ये है टाइम। ओह, टाइम इट्स ए प्रीवियस रिसोर्स, आर यू मेकिंग द मोस्ट ऑफ योर्स। कि आपको ये चेक करना है कि ये कोई पहले का रिसोर्स है या आप खुद का कुछ अपना बना रहे हैं नया। तो वो टाइम के साथ साथ सब चीज़ें क्लियर होती हैं। और बेसिकली एक और मैसेज भी इसमें हिडन मैसेज है कि जो चीज़ आपकी है वो आपकी ही रहेगी, और अगर नहीं है तो वो आपकी नहीं रहेगी। नेक्स्ट है इसमें ये ओरेकल कार्ड। ओके, इसका फ्रंट भी देखते हैं हम। एंजल ऑफ सपोर्ट। तो ये एंजल ऑफ सपोर्ट आपको कह रही है, कॉल द एंजल्स ऑफ कंजर्वेशन इन क्लींस एंड प्यूरिफाई योर सेक्रेट स्पेस। ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने बोला कि एक नेगेटिव एनर्जी है, आप डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हैं, आपका मन कर रहा है आप गुस्सा करें, लड़ाई करें, आपको धोखा मिलने जैसी फीलिंग भी आ रही है। बट ये एंजल आपको कह रही है कि आप अपने आप को हील कीजिए और प्यूरिफाई कीजिए अपने स्पेस को, ताकि आप अपने आप पे कंसंट्रेट कर पाए, बजाय कि दूसरे लोगों को आप उनको उनकी गलतियां निकालने की बजाय आप खुद को करेक्ट कर पाए कि आप कहाँ पर कम थे, या आपने क्या ऐसा किया जो ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये थी पाइल 2 की रीडिंग। ये है हमारी पाइल नंबर 3। तो देखते हैं पाइल 3 जिन्होंने चूज की है उनके लिए क्या मैसेज है, उनका जून का मंथ कैसा रहने वाला है। ओके, हम स्लोली कार्ड्स को चेक करते हैं। सबसे पहले तो पहला कार्ड खोलते हैं।
ये है द मून का कार्ड, and the second card is Eight of Pentacle. Okay, and the third one is Rebirth. तो ये जो पहला कार्ड है दामून कार्ड, ये आपके लिए मैसेज देता है कि फियर इज ए पावरफुल टीचर। यानी अक्सर हमें जब किसी चीज़ से डर लगता है तो हमारी स्ट्रगल और हमारा प्रोसेस, हमारी काम करने की चीज स्पीड जो है वो काफ़ी तेज हो जाती है। तो इस समय आप या तो किसी फेलियर से डर रहे हैं या किसी सिचुएशन से भाग रहे हैं, और ये एक पावरफुल टीचर की तरह आपको इसको लेना चाहिए और आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। साथ ही ये साइकिक अवेकनिंग की तरफ भी मैसेज करता है कि आप कुछ इंट्यूशन कुछ फील कर पा रहे हैं, कुछ ड्रीम्स आ रहे हैं आपको, और कुछ ऐसी पुरानी बातें या ऐसे भेद जो आप नहीं जानते थे वो आपके सामने खुल रहे हैं। और ये कार्ड बेस आपको कहता है कि आप अपने फियर्स को खुलकर फेस कीजिए और अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ कीजिए। जो पॉजिटिव चेंज आप लगा सकते हैं, आप ला सकते हैं, उसको लेके आइए। जो भी लोनलीनेस या कंफ्यूजन आप फील कर रहे हैं वो इस फेस में निकल जाएगी और आप एक नेचुरल स्टेट में आ जाएंगे। यानी कि अभी आप जिन्होंने ये पाइल चूज करी है वो लोग शायद कुछ लोनलीनेस या कंफ्यूजन की स्टेट में हैं, तो वो उनकी जून के मंथ में ख़त्म होने वाली है, वो एक नेचुरल स्टेट में आने वाले हैं। एंड द सेकेंड कार्ड इज लाइट ऑफ पेंटेकल, सॉरी एट ऑफ पेंटेकल। तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक आदमी जो है वो हार्ड वर्क से कुछ मेल्टेड धातु से कुछ बना रहा है। तो ये एक अप्रेंटिस का इशारा है कि आप ट्रेनिंग के अंदर हैं, आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, अंडर ट्रेनिंग है, आप कुछ सीख रहे हैं और हार्ड वर्क कर रहे हैं, और हार्ड वर्क का मंथ रहेगा जून भी, और आपकी ट्रेनिंग चलेगी, धीरे धीरे प्रोग्रेस होगी। तो इसमें कोई आप फाइनल रिवॉर्ड या फाइनल अचीवमेंट तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन हाँ, आप अपने डर से जीतना शुरू कर सकते हैं। ये फेस है कि जब आप अपने डर को जीत कर उससे आगे बढ़ सकते हैं, अचीवमेंट लाने की तरफ खुद को कंसंट्रेट कर सकते हैं। और दूसरा, ऑलरेडी ये कार्ड बता ही रहा है कि ये स्लो प्रोग्रेस है, तो ऑब्वियसली स्लो प्रोग्रेस रहेगी, कुछ नया बिग अचीवमेंट नहीं है। बट ये साइकोलॉजिकल एंगल से देखा जाए या तो आप अपने डर से आगे बढ़ जाएंगे और आपकी काम करने की स्पीड जो है वो काफ़ी तेज हो जाएगी, अचीवमेंट की तरफ आप तेजी से बढ़ने लगेंगे, ये दिखा रहा है। ऑब्वियसली फिर भी प्रोसेस थोड़ा स्लो रहेगा, लेकिन यस, आप मोर कंसंट्रेटेड हो जाएंगे अपने काम की तरफ। तीसरा ये जो कार्ड है ये रीबर्थ का, ये बताता है कि आप काम करते करते कैसी स्टेट में भी आ सकते हैं जब आपको सब कुछ डार्क लगे और आपको लगे कि क्या इसी तरह से लाइफ चलती रहेगी और इसी तरह से सब चलता रहेगा। तो लेकिन यहाँ पर ये कार्ड आपको बता रहा है कि आप उस सिचुएशन में आकर भी आपको लाइट को चुनना है, आपको लाइफ को चुनना है, और चेंज की तरफ इशारा कर रहा है रीबर्थ। ये रीबर्थ कोई नए इंसान का बर्थ नहीं होता। बेसिकली ये होता है कि आपके सामने जो अपॉर्चुनिटी आ रही है आप उस कॉल को फॉलो कीजिए, उस कॉल को टेक द कॉल, और न्यू डायरेक्शंस को फॉलो कीजिए। रिन्यूएबल और ट्रांसफॉर्मेशन का फेस भी है, यानी अभी मैंने बताया कि आप डरते हैं, तो उस डर से ऊपर जाने का, ट्रांसफॉर्मेशन का फेस भी ये है। कोई डिसीजन मेकिंग कोई पेंडिंग है तो आप डिसीजन ले सकते हैं इस टाइम पर, और आपको काफ़ी इमोशनल और मेंटल सपोर्ट खुद से आप फील कर पाएंगे और आप डिसीजन ले सकते हैं इस टाइम में। तो चलिए अब रिवील करते हैं अपना एनर्जी डेक का, एनर्जी क्या फील करती है आपके लिए। हैप्पी फैमिली। ओके, ये कार्ड ये भी बता रहा है कि इस हफ्ते, इस महीने, आने वाले महीने यानी जून 2026 के महीने आप एक अच्छी फैमिली लाइफ की तरफ मूव कर रहे हैं। आपको अच्छी फैमिली लाइफ मिलने वाली है, उनके साथ कहीं बाहर पिकनिक पे जा सकते हैं, घूमने को जा सकते हैं, और काफ़ी अच्छा फैमिली टाइम भी आप स्पेंड कर सकते हैं। तो अब देखते हैं बटरफ्लाई कार्ड क्या कहता है। ये कहता है इवनिंग मैजिक। वाह, यानी कम अलाइव एंड लुक एट द स्काईज फॉर इंस्पिरेशन। तो आपको एक बेसिकली ये मेडिटेटिंग ट्रिक भी है कि जब भी आपको कुछ कमी लगे, कुछ अधूरा लगे, तो आप अकेले आसमान में जाइए और उसको देखिए, उसके नीचे टाइम स्पेंड कीजिए, और आपको वहीं से इंस्पिरेशन मिलेगी, न्यू एनर्जी होगी, और आपके पास न्यू एंड रिफ्रेश फील करेंगे नेक्स्ट काम के लिए आप। एंड देन लास्ट कार्ड यहाँ पे देखते हैं, ये है हमारा एंजल ऑफ लाइट। तो एंजल ऑफ लाइट का मैसेज है
By raising your energy vibration toward the light of truth, it will lead inevitably to inner peace. आप अपनी एनर्जी को जितना आगे बढ़ाएंगे, सच्चाई को एक्सेप्ट करेंगे कि यस ये आपकी लाइफ है और आपको ही इसका चार्ज लेना है, तो आपकी लाइफ उतनी अच्छी होगी। बेसिकली ये कार्ड यही कहता है, आपको उतना मन से भी शांति रहेगी और आपको अचीवमेंट और हर चीज़ की तरफ आपको क्लैरिटी रहेगी। तो आपको अपनी लाइफ का चार्ज यहाँ पे लेना चाहिए। और अक्सर बड़े काम होने में टाइम लगता है, तो ऑब्वियसली स्लो प्रोग्रेस रहेगी, बट उससे डरना नहीं चाहिए। आपको धीरे धीरे साथ साथ लाइफ एंजॉय करनी चाहिए, फैमिली टाइम बिताना चाहिए। फैमिली टाइम का मौका भी आ रहा है जून में, तो मे भी शायद छुट्टियां आएंगी, कुछ बच्चों की छुट्टियों की वजह से, स्कूल हॉलीडेज की वजह से शायद आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले कहीं घूमने की, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ कर सकते हैं। और बेसिकली ये कार्ड जो है एक साइकोलॉजिकल एंगल से आपका ट्रांसफॉर्मेशन भी बता रहे हैं कि जून का मंथ काफ़ी अच्छा रहने वाला है और काफ़ी स्ट्रोंग रहने वाला है। आप अपने डिसीजन मेकिंग पावर, हर तरह के साइकोलॉजिकल पावर आपके पास रहेगी। आप खुद के माइंड को कंट्रोल कर पाएंगे, क्या सही है क्या नहीं है, और अपने डर से आगे बढ़ पाएंगे। तो ये थी पाइल ट्री की रीडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। प्लीज़ अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे मेरे चैनल में बायो में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।